आपका जो एग्जिट पोल है वो सही साबित होता हुआ, सही दिशा में साबित होता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक एक करके समझाएं। बीएमसी की बात करें तो बीएमसी में 25 साल बाद आप सोचिए कि ठाकरे आउट हो रहे हैं और बीजेपी का मेयर बनना तय जा रहा है। किस तरह से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन निकल कर आए, ये जीत कैसे मिली? जी थैंक यू पिनास। आपने जैसे बताया 25 साल बाद शिवसेना, तो 25 साल एक बहुत बड़ा दायरा होता है जिसमें एंटी इनकम्बेंसी और वो होना स्वाभाविक है। और खासकर तब जबकि मुंबई की बात करें जिसमें कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, पिछले खासकर 5 से 7 सालों के अंदर जो हुए और ऑपरेटिव हुए हैं, उसमें कि मुंबई का नया एयरपोर्ट भी है जो चल तो पिछले 15 साल पहले से रहा है, बट उसमें जो गति आई है और जो मेट्रो की बात करें, यानी कुल मिला के डेवलपमेंट के चलते, और खासकर जब आप बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में और केंद्र में है, क्योंकि जो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फंड जब तक केंद्र और राज्य का साथ ना हो वो हो पाना संभव नहीं है। और उसी के चलते आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपने बताया 29 में से 23 निकायों में बीजेपी आगे है और उसका ये साफ साफ नजर आ रहा है उसको परिणाम में। रह गई बात मुंबई की, जहां पे कि ठाकरे ब्रदर्स की चर्चा हो रही है, तो 9 साल बाद चुनाव हो रहे हैं मुंबई बीएमसी के। तो 9 साल बहुत बड़ा अपने आप में दायरा होता है। और जो पिछली बार था शिवसेना की 84 और बीजेपी की 82 सीटें थी, तो तभी एकदम करीब करीब बराबरी पर ही आ गई थी दोनों पार्टी। वोट शेयर में भी ऐसे ही था, जबकि सबने अलग अलग चुनाव लड़ा था, चारों मेजर पार्टी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ अलग अलग। तो स्वाभाविक था कि ये होना था। और इस बार हुआ ये है कि शिवसेना कह सकते हैं कि पहले आधी हुई, क्योंकि 50% से भी ज्यादा कॉरपोरेटर जो थे, पार्षद जो थे शिवसेना के, वो शिंदे सेना के साथ चले गए। टू बी प्रिसाइज 54, जो कि टोटल 84 थे। और एमएनएस का जुड़ा हुआ जिसके कि 7% वोट था, तो कहने का मतलब 14 अलग हुआ, 7 जुड़ा। यदि मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं, 14 अलग हुए, 7 का जुड़ा हुआ, तो नेट नेट इफेक्ट ये हुआ कि आपके सामने दिख रहा है 75 सीटें जो आप बता रहे हैं, ये एक्चुअली 72 है। और बीजेपी की अभी जो है दूसरे चैनलों पे और जो माई कॉर्पोरेटर साइट है उसमें 128 सीटें बीजेपी प्लस की आती दिख रही हैं। बहरहाल तो ये एक बड़ा फर्क हुआ। और कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। जहां तक मराठी वोटों की काफी चर्चा हुई, तो उनका सर्वे में जो निकल के आ रहा था, करीब 50% ठाकरे ब्रदर्स को मिल रहा था और करीब 30% वोट जो है बीजेपी प्लस के खाते में जा रहा था। हुआ ये मराठी वोट में तो ये हुआ, लेकिन रिवर्स कंसोलिडेशन जो हुआ नॉन मराठी नॉन मुस्लिम वोटों का नॉर्थ इंडियंस में, राजस्थानीज में, गुजरातीज में, साउथ इंडियंस में, जो कि बीजेपी प्लस को नॉर्थ इंडियन में 68%, साउथ इंडियन 61% और गुजराती राजस्थानी 69%। ये इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ। और आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे सेना गठबंधन को एक अच्छी खासी जीत मिलती हुई नजर आ रही। तो ये तो रहे बीएमसी के नतीजे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, एनसीपी और चाचा भतीजे की बात कर लें, दोनों साथ आ गए थे, सारे मनमुटाव मिला के भाई जीतना ही है। अगर ये भी हाथ से चला जाएगा विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद, तो क्या कुछ रह जाएगा। तो वहां पर उनके गढ़ में भी वो कुछ कमाल नहीं कर पाए, वहां पे भी बीजेपी को बहुत क्लियर कट एडवांटेज मिलती हुई नजर आ रही है। प्रदीप नहीं, हम लोगों ने पिछले दिनों से खासकर लोकसभा चुनाव से ये राय बनाई थी कि पुणे और उसके, क्योंकि बारामती भी पुणे डिस्ट्रिक्ट में आता है वैसे लोकसभा की सीट, जो कि वेस्टियन है शरद पवार जी का, अजित पवार जी का भी। हकीकत ये है कि पिछले भी चुनाव में, जबकि ना कि यूनाइटेड एनसीपी और कांग्रेस इनने सबने साथ में चुनाव लड़ा था, फिर भी बीजेपी बहुत आगे थी। पुणे की बात कर, बहुत आगे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब चूंकि कांग्रेस भी अलग चुनाव लड़ रही है और एनसीपी अकेली, इन दैट सेंस यदि एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित दादा भी देखें तो उसके कोई बहुत बड़े मायने नहीं है। और इसीलिए देख पा रहे हैं आप कि इतनी बड़ी जीत है, कहीं कोई दूर दूर तक टक्कर ही नहीं है।